सो गाइज आई होप कि आप लोगों में से कभी ना कभी किसी का ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा। और जब ब्रेकअप होता है तो जैसे हमें कुछ टाइम तक, मतलब अगर आप लड़के हो तो उस लड़की की याद आपको काफ़ी टाइम तक आती है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको वो यादें धीरे 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 धुंधली हो जाती हैं। मेरे साथ कुछ लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। मैंने आपको बताया भी था ये चीज़। और कहीं ना कहीं आज जैसे बैंक निफ्टी एक जैसे प्यार सा हो गया था बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हर वीक हम एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं। बहुत अच्छा पैसा भी कमा के दिया बैंक निफ्टी ने। आज जाते जाते भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 15,000 रुपये दिखे गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी की आज लास्ट एक्सपायरी थी, मतलब लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। आगे कभी वापस आती है वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की तो अलग बात है। लेकिन 6 या 7 साल से जो जो वीकली एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का लोगों को आदत हो गई थी, चस्का पड़ गया था, या कह सकते हो कुछ लोगों की जिंदगी बन गई थी कहीं ना कहीं मार्केट में। इसी एक ही इंडेक्स को ट्रेड करके बहुत सारे लोग बहुत बड़े भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें लोगों को याद आएंगी। और कहीं ना कहीं मेरे को भी याद आएगी बैंक निफ्टी की। लेकिन अब हमें फोकस करना पड़ेगा थोड़ा निफ्टी पे, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी हुआ करेंगी निफ्टी की और सेंसेक्स की। और ये दोनों एक्सपायरी कल है हमारी, क्योंकि परसों हमारी मार्केट बंद है। परसों मार्केट की छुट्टी है। तो हम दोनों एक्सपायरी की एनालिसिस आज ही करेंगे। उससे पहले आज के लेवल्स की क्या बात हुई। आज हमने 15,000 कमा लिए हैं, लेकिन आज भी मेहनत काफी लगी। आज भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मेरा प्रॉफिट काफी बड़ा हो सकता था। अगर मैं आज घर पे होता तो शायद 30-35 हज़ार का प्रॉफिट होता। लेकिन आज मैं घर पे नहीं था, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने मॉर्निंग में ट्रेड करा पहले। मॉर्निंग में अगर आपको याद हो तो मैंने टेलीग्राम पे आपको पोस्ट भी डाला था। कहीं ना कहीं मैंने आपको ये जो रेंज बनी थी स्टार्टिंग में उसका ब्रेकडाउन का ट्रेड करा था। मॉर्निंग में 4200 के आसपास का प्रॉफिट था। फिर जब मैं सेकंड हाफ में आया 2 बजे के आसपास, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मैंने ब्रेकडाउन ट्रेड करा। मुझे था कि मेरे जो टारगेट्स हैं, मैंने आपको टारगेट दिए थे 5829 के नीचे आपको शॉर्ट करना था। टारगेट 5695 और 5534। मतलब मेरा था कि 5500 तक तो मार्केट आना ही आना है। तो 5500 पे मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जुड़ जाओ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, मतलब स्क्रीनशॉट भी दिया था। तो यहाँ पे मेरा 12,000 का प्रॉफिट हो गया था कुछ। लेकिन उसके बाद अगेन मैं सोच रहा था आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और मुझे लग रहा था कि मार्केट यहीं पे रुक के यहाँ से रिवर्सल कर देगा। तो मैंने 2-3 रिवर्सल ट्रेड करे। मैं अगेन 12,000 के प्रॉफिट से 8,000 के लॉस में आ गया। लेकिन फाइनली लास्ट में मुझे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला। अब आप सोचोगे पुट साइड मिला होगा, लेकिन मुझे कॉल साइड मिला वो। और कॉल साइड में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लकी रहा या कुछ रहा, कॉल साइड मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया उसमें। और हमारा 15,000 का प्रॉफिट हो गया। 8,000 के लॉस से मैं सीधे 15,000 के प्रॉफिट में आ गया फिर से, क्योंकि वहां मैंने कुछ 400 क्वांटिटी में कुछ 50 या 55 पॉइंट पकड़े थे। आई थिंक 55 पॉइंट पकड़े थे। उसके बाद अब मतलब फिर जब ऐसा होता है ना कि वहाँ लॉस होता है प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है प्रॉफिट होता है। अब 8,000 से अगर मैं 15,000 के प्रॉफिट पे आ गया, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था कि मैं अब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक 2:45 बजे होंगे उस टाइम। उसके बाद लास्ट में नॉर्मली मैं एडजस्टमेंट ट्रेड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी आंखों के सामने 50,000 की कॉल को 5 रुपए से 100 रुपए जाते देखा। और आज मैंने ट्रेड नहीं करा। नॉर्मली मैं रोज एडजस्टमेंट ट्रेड कर रहा था, अगर आपने देखा होगा कल भी मैंने एडजस्टमेंट ट्रेड करा था। वहां से 7700 कमाए थे, वहां पे भी 21,000 कमाए थे एडजस्टमेंट में। लेकिन आज मैंने डर के मारे सिर्फ एडजस्टमेंट ट्रेड नहीं करा। और अल्टीमेटली प्रॉफिट में तो है हम, हमारे पास 10-12 हज़ार रुपए आएंगे भी अकाउंट में। लेकिन जो एडजस्टमेंट लास्ट में छूटा, हो सकता है ये प्रॉफिट 30-40 हज़ार का भी हो सकता था। अब मार्केट में हो गया बैंक निफ्टी चला गया चला गया। अब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हुआ करेंगी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगले से अगले हफ्ते भी होगी। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमारे टारगेट सारे आए थे। 23,791 के शॉर्ट करना था, टारगेट 702 था। उसके भी नीचे गया। निफ्टी का जैसे मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया था, मेरे को पोजीशन बनानी थी 24,000 के नीचे। लेकिन उस दिन लॉस हो गया था अपना, उसकी रिकवरी के चक्कर में वो पोजीशन निकल गई हाथ से। 23,550 तक की टारगेट थी। अगर आप मेरा वीकली वीडियो देखोगे लास्ट वीक का जाके, 23,550 तक ही मार्केट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी में भी हमारे सारे टारगेट्स आ चुके हैं। बट आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सब कुछ डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन जो था, ये मार्केट ने तोड़ दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जोन, मैं आपसे बोल रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह की क्लोजिंग आई है और 51,000 बहुत बार टेस्ट हो चुका है। 51,000 टूटेगा सीधे 50-400 आ सकता है। कल ही बात करी थी हमने, 50-400 को भी तोड़ दिया है। अब मार्केट में अगला जो सपोर्ट बचा है सीधा सीधा ये वाला जोन बचा है, जो कि आपका आ रहा है 49,652। तो कल 200-300 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। अब एक चीज और है इसके साथ साथ, अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाओगे इस तरह से, अब देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास भी है। दोनों ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल 300-400 का पॉइंट का फॉल और दे सकता है। हो सकता है मॉर्निंग में ही हो जाए, हो सकता है मॉर्निंग में ना हो। ठीक है, तो अगर आज का लो कितना है, आज का लो है हमारा 49,904, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है। तो 49,850 का जोन लेंगे हम, 880 का जोन ले लेते हैं। 650 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके दिखाऊँ आपको, तो आप देखोगे यहाँ पे 879 की जगह हम इसको लेंगे 850, 852, 850 के नीचे हम 652 तक के टारगेट ले जाएंगे। ये 200 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। इसके बाद मार्केट में सेकंड हाफ में रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग मार्केट में काफी हो चुकी है। 1,000 पॉइंट कल, 1,000 पॉइंट आज, ऐसे बहुत अच्छा सेल ऑफ आया है। बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी मार्केट 50-290 पे बंद हुआ है। बट बाइंग जब तक अब मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा, एटलीस्ट 50-750, इससे पहले हम बाइंग नहीं कर सकते।
ठीक है, तो 50 750 या 50 830 मान लो। इसके ऊपर अगर आता है मार्केट तो हम आराम से 51 256 या 51 100 तक के टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे भी 830 के ऊपर पहला टारगेट आपका रहेगा 51 27, सेकंड टारगेट 51 150। तो ये हमारे लेवल्स हैं, ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हैं। 200 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं, 300 पॉइंट बाइंग साइड रिवर्सल आया तो तगड़ा आएगा, क्योंकि मार्केट में आज सारे बियर्स बन गए हैं, लेकिन कल मार्केट रिवर्स करके सबको बाहर निकाल सकता है। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, अगर निफ्टी देखोगे तो इसका भी डिलीट करते हैं। और इसके भी अगर डेली चार्ट पे जाओगे आप, इसके भी डेली चार्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया है। ये कहीं ना कहीं ये जो लेवल था, ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ था काफी टाइम से, 23 880। अगर आप देखोगे लास्ट डे अगस्त में था, अगस्त के बाद मार्केट ने फाइनल ब्रेकडाउन कर दिया है, बट अगेन इसमें भी मुझे ऐसा लगता है एक बार रिटेस्ट करने आना चाहिए यहाँ पे, फिर नीचे जाएगा। अगर कल भी नीचे जाता है मार्केट, मार्केट का जो अगला सपोर्ट है 23 550 के पास, 23 352 तक का, अगर लो तक आता है तो वहां आ जाएगा, और वहां तक हम देख सकते हैं इसको। 23 294 तक आ सकता है। लो कितना है आज का? आज का लो है 23 509। तो लो इतना 200 पॉइंट तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एडजस्ट करता हूँ थोड़े लेवल्स। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे 23 500 की जगह अब अगेन 23 500 के आसपास मार्केट एक्सपायर हो सकता है। हम लेवल लेंगे 23 450 का, 23 450 के नीचे 350 तक के टारगेट पे इजिली जा सकते हैं हम। ठीक है, दो टारगेट बांटने हैं, तो पहला टारगेट 400 होता है हमेशा, 50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। सेकंड टारगेट 350 का। बाइंग अगेन इसमें इस जोन में 723 के ऊपर होगी, या 750 के ऊपर ही रख लेते हैं इसको, 750 के ऊपर होगी। टारगेट हमारे 879 तक के रह सकते हैं, क्योंकि ये रिटेस्ट लेवल है हमारा। फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 799 879। 879 की जगह 850 रखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक के रह सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो। सेंसेक्स का मैं कल टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।